फिर हमने डिस्कस किया था फिजिकल स्टैंड बाय के बारे में। फिजिकल स्टैंड बाय ये है कि हम पर जोग्राफिकली हम अपने डेटाबेस की सेकंड कॉपी किसी और लोकेशन पे बना सकते हैं, ठीक है। तो दूसरा हमने डिस्कस किया फिर लॉजिकल स्टैंड बाय के बारे में। लॉजिकल स्टैंड बाय होता है कि आपकी सेकंड साइट के ऊपर आप अपनी रिपोर्टिंग पर्पस के लिए अपनी डेटाबेस फॉर रिपोर्टिंग पर्पस के लिए यूज़ कर सकते हैं। मतलब लॉजिकल स्टैंड बाय में ये होता है कि आपका डेटा इंसर्ट अपडेट की फॉर्म में एक जगह से दूसरी जगह पे रेप्लिकेट हो रहा होता है, मतलब इन सब तो इंसर्ट अपडेट्स के। फिजिकल स्टैंड बाय में ये होता है कि डेटा आपका जो है इन टर्म्स ऑफ फाइल्स इन फिजिकली ब्लॉक्स के अंदर डेटा दूसरी साइट के ऊपर रेप्लिकेट हो रहा होता है। फिर हमने बात की थी इसमें स्नैपशॉट स्टैंड बाय के बारे में कि स्नैपशॉट स्टैंड बाय के साइट में ये है कि आपकी जो सेकंड साइट है जिस पे आपकी रेप्लिकेशन हो रही है उसी साइट को आपने टेस्ट करना है कि वो साइट आपकी चल सकती है या नहीं चल सकती, या आप अपनी एप्लीकेशन को एक मरतबा ड्राई रन करके देख सकें। ठीक है, तो स्नैपशॉट स्टैंड बाय के बारे में हमने डिस्कस किया था कि स्नैपशॉट स्टैंड बाय होता है कि आपने अपनी जो सेकंड कॉपी आप मेंटेन कर रहे हैं ये दूसरी साइट के ऊपर, उस अपनी डेटाबेस की उस सेकंड कॉपी को अगर आपने टेस्ट करना है कि वो जब हम उस साइट पे स्विच करेंगे तो वो साइट पे वो डेटा आपका एक्सेस, अगर आप एक्सेस करेंगे तो वो उस टाइम पे एक्सेस हो सकता है या नहीं हो सकता, उसको टेस्ट करने के लिए ओरेकल ने ऑप्शन दे दिया आपको स्नैपशॉट स्टैंड बाय डेटाबेस का। ठीक है, फिर हमने डिस्कस किया था डेटाबेस बैकअप के बारे में। डेटाबेस बैकअप ये है कि आपका ऑफलाइन बैकअप है कि आप उस बैकअप को टेप ड्राइव पे लेके जाएं या डिस्क के ऊपर कॉपी कर सकते हैं। फिर हमने लास्ट डिस्कस किया था फ्लैशबैक डेटाबेस के बारे में। फ्लैशबैक डेटाबेस में ये है कि आपने अगर किसी वजह से लॉजिकली आपने कोई डेटा के अंदर करप्शन आपकी आती है कि लॉजिकली आपने डेटाबेस में कोई ऐसी किस्म की एप्लीकेशन आपने कोई करप्शन आ गई कि लेट्स को डेटा आपका कोई टेबल ड्रॉप हो गया या डेटा में कोई चेंजेस आ गई, तो वो फ्लैशबैक डेटाबेस के थ्रू आप उस चीज़ को रोल बैक कर सकते हैं। तो ये हम डिस्कस करेंगे डिटेल में जब हम चीज़ें पढ़ रहे होंगे, जब डिटेल वाइज पढ़ेंगे। अब स्टार्ट करते हैं हमारा एक्चुअल टॉपिक। ठीक है, अच्छा, अब हमारा आज का टॉपिक है डेटाबेस सिक्योरिटी ऑप्शंस। तो डेटाबेस सिक्योरिटी ऑप्शंस बेसिकली ये है कि हमने जैसे कि बात करी कि हमारे पास डेटाबेस में क्या है, हमारी इंफॉर्मेशन सेव हो रही है। अब इंफॉर्मेशन सेव हो रही है तो हमारे पास इंफॉर्मेशन क्या है, हमारे कस्टमर्स का रिकॉर्ड्स हैं, हमारे क्लाइंट, हमारे सप्लायर्स हैं, हमारे किसी ऑर्गेनाइजेशन के उनके ऑर्गेनाइजेशन के कस्टमर्स के रिकॉर्ड्स हैं, या आप किसी बैंक में आपका अकाउंट है तो आपने बैंक में अकाउंट खोला तो आपकी क्या होगा, आपका नाम है, आपका मोबाइल नंबर है, आपका एड्रेस है। ठीक है, आपने अपने उस बैंक में कितना अमाउंट डिपॉजिट किया हुआ है, तो वो ये क्या है, आपकी इंफॉर्मेशन है। ठीक है, आपकी इंफॉर्मेशन हैं जो कि आपकी उस, जी क्या बोल रहे हैं, स्क्रीन नहीं आ रही, मैं आपको स्क्रीन आप लोगों को नजर आ रही स्क्रीन? हाँ, कंटिन्यू करें हम लोग आगे। ओके, तो अब क्या है, हमारे पास जो डेटाबेस में हमारे पास डेटा जो इंफॉर्मेशन हम स्टोर कर रहे हैं, अब उस इंफॉर्मेशन में जो हमारे पास, जैसे मैं आपसे बात कर रहे हैं कि आपने आपका बैंक अकाउंट आपका ओपन है। ठीक है, आपने बैंक में अकाउंट ओपन किया तो आपने बैंक में कुछ अमाउंट डिपॉजिट किया, आप अमाउंट डिपॉजिट कर रहे हैं, कैश मतलब विड्रॉ भी कर रहे हैं, और डिफरेंट तरीके से आपको किसी बैंक से बैंक ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो दिस इज़ द इंफॉर्मेशन जो कि आप किसी बैंक में आपकी सेव हो रही है। अब ये इंफॉर्मेशन को सिक्योर भी आप उस बैंक ने उस ऑर्गेनाइजेशन में आपके उस डेटा को सिक्योर भी करना है। ठीक है, तो अब उसको सिक्योर करने के लिए आप कैसे कर सकते हैं, तो ओरेकल ने उस आपके डेटा को सिक्योर करने के लिए दीज आर द ऑप्शंस हैं कि आप अपने उस इंफॉर्मेशंस को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। ठीक है ना, अब आपके आपके एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट किस्म के डिपार्टमेंट है, एक अकाउंट्स का डिपार्टमेंट है, एक फाइनेंस का डिपार्टमेंट है, मार्केटिंग का डिपार्टमेंट है। तो हर डिपार्टमेंट के अलग अलग यूज़र हैं। ठीक है, हर एक लेट्स अकाउंट्स के डिपार्टमेंट में मैंने एक यूज़र क्रिएट किया जयान के नाम से। ठीक है ना, अब मैं चाहता हूँ जयान को एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन का एक्सेस दूँ। ठीक है, जयान सिर्फ अकाउंट्स की एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को एक्सेस करेगा। लेट्स मैं जयान को एक्सेस देता हूँ कि सप्लायर का
सप्लायर की इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सके, सप्लायर के टेबल को एक्सेस कर सके। तो मैं क्या करूँगा, एक यूज़र क्रिएट करूँगा जयान का, ठीक है, और उसको सप्लायर के टेबल पे सेलेक्ट के राइट्स दे दूँगा, ठीक है। अब क्या हो, ये मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। अब मैं जयान को इंसर्ट के राइट भी दे सकता हूँ, अपडेट भी के राइट दे सकता हूँ, डिलीट भी दे सकता हूँ। इस तरीके से मैं डिफरेंट यूज़र्स जो है डेटाबेस में क्रिएट करूँगा। जैसे आमिर का कोई यूज़र मैंने क्रिएट कर दिया, ठीक है, उस यूज़र को मैं चाहता हूँ कि सिर्फ आमिर को सिर्फ सेलेक्ट के राइट्स हों, अपडेट के राइट्स नहीं हो, जयान को इंसर्ट डिलीट के राइट्स हों। तो ये क्या कर रहा हूँ, मैं अपनी डेटाबेस को सिक्योर करने की फर्स्ट लेयर। तो फर्स्ट लेयर ये है कि मेरी डेटाबेस को सिक्योर करने की फर्स्ट लेयर है कि मैंने अपने यूज़र्स को किस तरीके से मेंटेन करूँगा। यूज़र को मैंने प्रिविलेजेस जो रिक्वायर्ड प्रिविलेजेस हैं मुझे वो देनी चाहिए। फिर यूज़र अगर किसी यूज़र को सेलेक्ट की रिक्वायरमेंट है तो उसको सेलेक्ट के प्रिविलेज दूंगा, जिसको अपडेट की रिक्वायरमेंट को अपडेट के प्रिविलेजेस दूंगा। तो दीज आर द फर्स्ट लेयर के यूज़र मैनेजमेंट के लिए आती है। अच्छा, अब आती है यहाँ पर सेकेंड ऑप्शन, डेटाबेस ऑडिट। डेटाबेस ऑडिट क्या चीज़ है? डेटाबेस ऑडिट में इस तरीके से है कि लेट्स सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर 4 लोग काम कर रहे हैं, ठीक है। अब मैंने हर अपने यूज़र्स का डेटाबेस में अकाउंट क्रिएट कर दिया, ठीक है, डेटाबेस में एक यूज़र क्रिएट कर दिया। और एक यूज़र है कि अब मेरे पास एक यूज़र ऐसा है कि उसको मैंने एक टेबल सप्लायर का, उसमें उसको मैंने अपडेट के राइट्स दिए। अब सेम टेबल के ऊपर मैंने एक और यूज़र है, वो मेरा है लेट्स सपोज आमिर, एक है जयान, एक है आमिर। सेम टेबल के ऊपर दो यूज़र को सेम टेबल के ऊपर अपडेट के राइट्स है, ठीक है। अब क्या होता है कि एक मेरे पास सप्लायर आता है कि मेरे पास सप्लायर का मैं आके मोबाइल नंबर चेंज कर देता हूँ, ठीक है। सप्लायर का मैंने मोबाइल नंबर चेंज कर दिया, एक ही टेबल है, उसके ऊपर राइट्स हैं जयान को भी हैं, उसी टेबल पे राइट्स हैं आमिर को भी, ठीक होगी। अब जयान ने उस टेबल की अपने उस सप्लायर का मोबाइल नंबर चेंज किया और आमिर ने उसी सप्लायर का एड्रेस चेंज कर दिया, ठीक है। अब इन्वेस्टिगेशन होती है किसी वजह से, क्या होता है कि सप्लायर का जो मोबाइल नंबर सेव किया गया था वो गलत सेव कर दिया गया था, ठीक है। अब सेव कर दिया, अब हमने इसको इन्वेस्टिगेट करना है कि हाँ जी ये जो मोबाइल नंबर सेव किया था, एक्सेस तो दोनों के पास है, ठीक है, दोनों के पास टेबल में उसी टेबल को एक्सेस करने अपडेट करने का राइट्स मौजूद हैं। तो क्या है, अब हम क्या देखना है कि ये करा किसने था। तो उस किस्म की इंफॉर्मेशन को मेंटेन करने के लिए हम डेटाबेस पे ऑडिट इनेबल करते हैं। ऑडिट इनेबल बेसिकली क्या है, वो हमें ये बताएगा कि ये अपडेट किस टाइम पे हुआ, किस यूज़र ने किया, किस टेबल पे किया और किस कॉलम पे अपडेट किया और क्या डेटा चेंज किया, ठीक है। अब ये एक हमारे पास उस पर्टिकुलर हम क्या ऑडिटिंग मेंटेन कर रहे हैं, एक ट्रेल मेंटेन कर रहे हैं कि ये हमारे पास अगर इंफॉर्मेशन में एक टेबल पे अगर 2 यूज़र कर रहे हैं तो हम ये भी इसके अंदर कर सकते हैं। दिस इज द सिक्योरिटी। तो हम एक और इसमें सिक्योरिटी की लेयर इनेबल कर सकते हैं, ठीक है। ये आप दोनों को समझ में आई बात मेरी, ठीक है। अच्छा, अब आप आते हैं नेक्स्ट, थर्ड वन इज डेटा इनक्रिप्शन, ठीक है। डेटा इनक्रिप्शन को हम इस तरीके से समझते हैं, ठीक है। देखें होता क्या है कि डेटाबेस में अब आती है, जैसे हम आप कोई टेक्स्ट फाइल आप खोलते हैं विंडोज़ के अंदर, उसमें डेटा आप लिखते हैं, आपने किसी कस्टमर का आपने नाम लिखा, नंबर लिखा, वटेवर चीज़ें इन्फॉर्मेशन किसी टेक्स्ट फाइल के अंदर लिख थी, ठीक है। अब आप उस टेक्स्ट फाइल को दोबारा ओपन करते हैं तो वो आपको आपके लिए रीडेबल होती है, मतलब आप उसको रीड कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ऐसी इंफॉर्मेशन देखिए, अब ओरेकल की डेटाबेस मेरे पास चल रही है। होता क्या है, इनक्रिप्शन को हम इस तरीके से समझते हैं कि मैंने किसी फाइल के अंदर लिखा कामरान, ठीक है। ओरेकल क्या करेगा, उस कामरान जो आपने यूज़र लिखा है, जो डेटा आपने रखा है, उसको इनक्रिप्ट से मतलब कामरान का के की जगह कोई और दूसरा नंबर लगा रख देगा, मतलब के की जगह 1 2 3 लिख देगा, ठीक है, ए की जगह 4 5 6 लिख देगा। और इस पूरे नेम के अंदर, कामरान के अंदर उसने एक अलग वर्ड्स को लिख दिया, मतलब के को रिप्लेस कर दिया 1 2 3 से, ए को रिप्लेस कर दिया हैश से, ठीक है, एम को रिप्लेस कर दिया उसने SE से। डिफरेंट वर्ड्स को हर एक अलग डिफरेंट वर्ड से उसको रिप्लेस कर दिया, ठीक है, और उस फाइल में जाकर डेटा सेव कर दिया। अब जब मैंने
जो लिखा के की जगह 1 2 3 लिखा, अब के की जगह 1 2 3 जो लिखा है मैंने एक मैकेनिज्म के बेस पे लिखा कि हाँ जी के को 1 2 3 करने के लिए मैं ये मैकेनिज्म क्या यूज़ करूँगा। ठीक है, दिस एक स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है। ठीक है, स्टैंडर्ड मैकेनिज्म है कि वो क्या करता है, एक रैंडम नंबर जनरेट करता है और एज पर एल्गोरिज्म वो रैंडम नंबर जनरेट कर देने के बाद उस कामरान के नाम को आपको इनक्रिप्टेड फॉर्म में उस फाइल में लिख देगा। अब कोई यूज़र अगर उस फाइल को ओपन करेगा तो उसको एक इनक्रिप्टेड टेक्स्ट नज़र आएगा, मतलब वो एक ऐसा टेक्स्ट नज़र आएगा, उसको समझ नहीं आएगा कि ये क्या लिखा हुआ है। मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों? तो इनक्रिप्शन क्या है, हमारे पास जो डेटा स्टोर हो रहा है, देखें हम ये सिक्योर कर रहे हैं ना अपनी इंफॉर्मेशन को, कि एक तो हमने कर लिया यूज़र बना के सिक्योर कर लिया, फिर हमने लगाया कि उस यूज़र को ऑडिट ट्रेल लगाओ यार, उस यूज़र को गलत कर रहा है तो पता चले किसने किया है। फिर हमने बात करी कि जो डेटा सेव हो रहा है कि वो भी हमने इनक्रिप्ट करना है कि वो ताकि कोई और अगर आता है भी है, अगर हमारे पास इंफॉर्मेशन को एक्सेस कर भी लेता है तो क्या होगा, वो जो है डेटा को देख ना सके। ठीक है, अच्छा अभी थोड़ी देर में ये सेशन खत्म हो जाएगा, आप दोबारा ज्वाइन कर लेना जी। ठीक है ना, क्या होगा तो वो क्या करेगा, उस इंफॉर्मेशन को उसको उसके रीडेबल ही नहीं होगी। ठीक है, अगर वो किसी वजह से हमारे सिस्टम में आ जाता है, एंटर हो जाता है, तो वो फिर भी हमारे सिस्टम का जो डेटा है वो अगर लेट्स सपोज चुरा के ले भी जाता है, ठीक है ना, तो वो फिर भी हमारा डेटा को पढ़ नहीं सकेगा। समझ आएगी बात ना, वो पढ़ नहीं सकेगा। अच्छा, अब ये डेटा इंक्रिप्शन क्या होती है, ये इंक्रिप्शन इन टर्म्स ऑफ फाइल में होती है, मतलब जो मेरी फाइल सेव हो रही है, जो सेव हो रहा है डेटाबेस का, जो देखें जो भी डेटा सेव हो रहा है एक फाइल के अंदर का सेव हो रहा है ना, वो फाइल लेवल के ऊपर ऑरिकल क्या करेगा, इंक्रिप्शन परफॉर्म कर देगा। ठीक है, देखिए अगर वो फाइल कोई चोरी करके ले जाता है तो जाके ओपन करेगा तो वो इंक्रिप्शन को उसको डिक्रिप्ट करते के नहीं, और ये की चाहिए ना। अब क्या होता है, ऑरिकल क्या करता है, इंक्रिप्ट का डेटा रख तो दिया, उसको डिक्रिप्ट भी करता है ऑरिकल। जब उसको रीड करना है तो उस डेटा को पढ़ता है और अपने उस एल्गोरिथम को यूज करते हुए उस डेटा को डिक्रिप्ट करेगा। तो पता किसको है, वो ऑरिकल के इंजन को ही पता है। अगर कोई और लेके चले जाता है उसको वो चीज़ नहीं पता, वो ऑरिकल के इंजन को पता है कि इस डेटा को डिक्रिप्ट कैसे करना है। ठीक है, तो वो डिक्रिप्शन करके डेटा को वहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं। बगैर क्या हो रहा है, वो ऑरिकल इंजन को इस चीज़ की पता है कि डिक्रिप्ट कैसे करना है। कोई और दूसरा यूज़र अगर थर्ड पार्टी लेके जाता है वो उसको डिक्रिप्ट नहीं कर सकता। तो दिस इज द थर्ड ऑप्शन, को हमने अपने डेटा को सिक्योर कैसे करना है। अच्छा, आप ये फोर्थ ऑप्शन वो है डेटा रिडक्शन। अच्छा, डेटा रिडक्शन इस तरीके से है, आपने कभी एक देखा होगा, आपने ऑनलाइन परचेजिंग करें तो ऑनलाइन परचेज करते हैं जब आप वहाँ पर क्रेडिट कार्ड नंबर आपसे पूछता है, ठीक है ना, तो अक्सर कौन सा होता है, क्रेडिट कार्ड नंबर डालते हुए वहाँ पे कई एक्स के साइन लिखे होते हैं, एक्स बना होता है, एक्स मतलब पूरा नंबर लिखा नहीं होगा, पूरा नंबर नहीं होता, एक्स लिखा होगा, मतलब उसमें अगर आप लेट्स सपोज 4 डिजिट नज़र आ रहे हैं और बाकी के अगर लेट्स सपोज 8 डिजिट का नंबर है तो 4 डिजिट उसमें एक्स किए होते हैं। ठीक है ना, तो डेटा रिडक्शन का पर्पज़ यही है कि अगर मुझे ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन दिखानी है कि यार मोबाइल नंबर मैंने शो करवाना है या मुझे क्रेडिट कार्ड नंबर शो करवाना है, तो मुझे सिर्फ रिप्रेजेंट दिखाने के लिए मैं क्या करूँगा, क्रेडिट कार्ड नंबर के 20 के 4 वर्ड को हैश मार्क कर दूंगा। ठीक है, हैश मार्क कर दे, डेटाबेस में डेटा जो सेव हो रहा है वो क्रेडिट कार्ड का हैश मार्क करके सेव हो रहा है। अब यूज़र ने उस टेबल को सेलेक्ट किया, जब सेलेक्ट करके लाओ जी मेरा ये टेबल से, तो क्या होगा, उसको जब सेलेक्ट करेगा ना तो उसको वो जो 4 डिजिट है ना, 4 डिजिट वो उसको एक्स दिखाई देंगे। अब लेट्स सपोज मेरी डेटाबेस के अंदर 4 यूज़र हैं। ठीक है, एक यूज़र है जो एडमिन है जिसका काम है जो मेरे डिपार्टमेंट का हेड है। ठीक है, जो डिपार्टमेंट का हेड है, और 2 ऐसे यूज़र्स हैं जो कि जिनका काम है हमारे डेटा को इंसर्ट करना और यूज़र को सपोर्ट देना। ठीक है, अब मैं ये कर सकता हूँ कि यार जो 4 यूज़र है ना, वो जब उस टेबल पर डेटा सेलेक्ट करे ना, उनको वो वहाँ पे एक्स दिखाई दे। ठीक है, और जो मेरे डिपार्टमेंट का हेड है ना, वो जब वो डेटा को सेलेक्ट करेगा ना तो उसको वहाँ पे पूरा क्रेडिट कार्ड नंबर दिखाई दे। तो इस किस्म की चीज़ें हम डेटा रिडक्शन से कंट्रोल कर सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो क्या होगा कि जिसको जो रिक्वायरमेंट है वो हम उसको रिक्वायरमेंट पे वो ही डेटा दिखा सकते हैं।
कि अगर जिसको हमने क्रेडिट कार्ड नंबर पूरा नहीं दिखाना तो नहीं दिखाएंगे जी, कोई मसला नहीं है, पूरा नहीं दिखाएंगे। हम चाहते हैं पूरा दिखाएं, पूरा दिखाना है, उसकी एक अलग राइट्स होंगे तो हम उसको अलग राइट्स से कंट्रोल करेंगे। तो ये क्या कर रहे हैं, हम ये चीज़ें बता रहा हूँ आपको, ये हम क्या कर रहे हैं, डेटा को सिक्योर कर रहे हैं। कि पहले तो हमने यूज़र से सिक्योर किया, ऑडिट लगाया, फिर हम डेटा को इंक्रिप्शन किया, जो फाइल में डेटा सेव हो रहा है उसको इंक्रिप्ट कर लिया कि जी उसमें डेटा जो है ना इंक्रिप्ट करके इंक्रिप्शन की लगा दी। फिर हमने डेटा रिडक्शन, जो डेटा हमारे जो यूज़र को स्क्रीन पर नज़र आ रहा है उसको भी हमने कह दिया कि ये हमारे वो सेलेक्टेड लोगों को ही नज़र आए, सबको नज़र ना आए। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आती है सेकेंड लास्ट ऑप्शन है डेटाबेस की मास्किंग। अच्छा, डेटाबेस की मास्किंग को ऐसे समझते हैं, होता क्या है, हमारे पास एक सिस्टम चल रहा है जिसके बैंकिंग एनवायरनमेंट में, बैंकिंग में बात कर रहा हूँ या और भी बहुत सी एनवायरनमेंट की बात कर लेते हैं। एक होता है सिस्टम जिसके ऊपर हमारा जो बैंकिंग एनवायरनमेंट चल रही है, ठीक है। एक सिस्टम ऐसा होता है जिस पे हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं। डेवलपमेंट से मतलब है कि हम नई चीज़ें बना रहे हैं, बनाने के बाद उस पर टेस्टिंग परफॉर्म करते हैं, टेस्टिंग परफॉर्म करने के बाद जो एक्चुअल सिस्टम होता है उसके ऊपर हम इसको डिप्लॉय कर देते हैं, ठीक है। अब जैसे कि बैंकिंग में आप जाते हैं, जब आप बैंक में जाएं वहाँ पे आप जाते हैं, आप अपना कोई अपने अकाउंट खुलवाया, आपने कोई कैश डिपॉजिट करवाया, तो आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन एक सिस्टम में जाके लिखी जा रही है, ठीक है। अब ये जो सिस्टम चल रहा है वहाँ पर, कि बैंकिंग का सिस्टम है जी, कस्टमर खोलने का, कस्टमर को बंद करने का, ये एक एप्लीकेशन बनाई हो ना, ठीक है ना। ये एप्लीकेशन अब आपकी एक तो डायरेक्टली लाइव एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब आप गए, जो आपकी जो ATM मशीन है, ठीक है, ATM मशीन को आप गए, ATM मशीन से आपने कैसे निकाले, ठीक है ना। तो ये एक मशीन आपकी एग्जीक्यूट हो रही है, मतलब ये इसी तरह प्रोडक्शन मशीन, ठीक है। इसी तरीके से यही काम परफॉर्म करने के, एप्लीकेशन बनाने के लिए एक एनवायरनमेंट होती है, जिसे हम कहते हैं डेवलपमेंट एनवायरनमेंट, जहाँ पे हम डेवलपमेंट कर रहे होते हैं, चीज़ों को बना रहे होते हैं और टेस्ट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो अब ओरेकल ने ये ऑप्शन दे दिया है कि जी लेट सपोज मुझे मेरी डेवलपमेंट एक सिस्टम है, ठीक है, मेरी एक एप्लीकेशन चल रही थी, एप्लीकेशन में एक एरर आ रहा है जी। एप्लीकेशन जब भी कोई क्या करती है कि जैसे कोई कस्टमर का नाम चेंज करते हैं ना, तो एप्लीकेशन में एक एरर आ जाता है, ठीक है। अब क्या है, एरर है, उस एरर को रिजॉल्व कौन करेगा, जिसने वो एप्लीकेशन बनाई है, ठीक है ना। अब क्या होता है, उसके लिए फिर हम ये करते हैं कि एनवायरनमेंट पे हम जो उस डेवलपर को एक अलग एनवायरनमेंट देना, कि वो डेवलपर उसको वहाँ पे चेक कर सके कि जी ये एरर आ रहा है तो क्यों आ रहा है, ठीक है ना। हम उसको उस सिस्टम के अंदर एक्सेस नहीं देंगे जिस सिस्टम के अंदर आपका एक्चुअल डेटा पड़ा हुआ है, जिसमें होता है जो डेवलपर है, उसको हम क्या होता है, जब जो एक्चुअल सिस्टम जिसमें हमारे कस्टमर की इंफॉर्मेशन पड़ी हुई है, हम उसको उस सिस्टम पे एक्सेस नहीं देंगे, ठीक है। हो सकता है क्योंकि वो उसमें टेस्टिंग करेगा, चेक करेगा, डेटा को अपडेट करके चेक करेगा, बट कई किस्म के ऑपरेशन, तो मैं उस सिस्टम पे तो नहीं सकता ना कि नेट तो मेरे जयान का अकाउंट है, जयान का अकाउंट किसी बैंक के अंदर खुला हुआ है, ठीक है ना। अब वो बैंक में जब जयान का अकाउंट अपडेट करने जा रहे हैं, अकाउंट में कोई कर रहे हैं, तो उसमें एक एरर आ रहा है। अब मैं अपने डेवलपर को देता हूँ, आदि और एप्लीकेशन पे आओ, कनेक्ट करो, चेक करो कि एरर क्यों आ रहा है। अब डेवलपर आएगा, वो एप्लीकेशन को चला के चेक करेगा, आदि एरर एक होता है, अपडेट करेगा। तो ये चीज़ें हमें, जो सिस्टम मेरा एग्जीक्यूट हो रहा है मेरा प्रोडक्शन सिस्टम पे, तो मैं डेवलपर को एक्सेस नहीं दूंगा ना चीज़ को करने के लिए, ऐसा ना हो कि वो चीज़ें जो चीज़ चल रही थी वो भी ख़राब कर देगा। तो उस चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करते हैं, एज इट इज़ उसी सिस्टम की एक कॉपी बनाते हैं, और कॉपी बनाने के बाद हम अपने उस दूसरे यूज़र को दे देते हैं, ताकि वो यूज़र उसके अंदर जो भी टेस्टिंग परफॉर्म करनी है वो वहाँ पर टेस्टिंग कर सके। अच्छा, अब आती है कि वो हमने, अब मेरा एक लाइव सिस्टम चल रहा था, उसकी कॉपी बना के मैं दूसरे सिस्टम पे एक यूज़र को दे दी, ठीक है। अब वो मेरा डेवलपर है, अब जब मैं यहाँ से कॉपी बना के उसको वहाँ पे दूंगा, तो क्या होगा, जयान के अकाउंट का जो बैलेंस है वो वहाँ चला जाएगा, आमिर के अकाउंट का बैलेंस है वो वहाँ उस सिस्टम पे चले जाएगा। तो वो जो मेरा डेवलपर है, वो डेवलपर उसको देख लेगा। हो सकता है मेरा बैंकिंग एनवायरनमेंट है, तो मैं ये भी हो सकता है कि मैं इसकी टेस्टिंग अपडेट करने को किसी मेरे दूसरी कोई रिसोर्स हायर की हुई है, या मेरे को सप्लायर इससे मैं ये डेवलपमेंट करवाता हूँ, तो अब उसको तो अपने कस्टमर के बैलेंसेस नहीं दूंगा ना। तो उसके लिए ओरेकल ने ऑप्शन दे दिया डेटा मास्किंग, कि आप जो डेटा को दूसरी किसी इन्वायरमेंट में लेके जा रहे हैं, उसको डेटा को आप कंप्लीट डेटाबेस को मास्क कर सकते हैं। मतलब आप चाहते हैं कि यार जहाँ पे नाम लिखे हुए ना लोगों के, जहाँ पे नाम लिखे हुए मतलब जयान, आमिर, वटेवर,
उसकी जगह के ऊपर ABC जाके लिख दो, ठीक है ना। उसकी जगह के ऊपर जाके जितने बैलेंसेस लिखे हैं बैलेंसेस को भी जाके जहाँ पे अगर लेट्स सपोज 1000 लिखा हुआ 1000 को 20,000 कर दो, ठीक है ना। दिस इज द मास्किंग। आप ये चीजें डेटाबेस जब आप किसी टेस्ट एनवायरनमेंट के ऊपर या किसी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में दे रहे हैं तो उसको करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, अपने डेटा को चेंज कर सकते हैं। तो मास्क करके आप अपनी दूसरी डेवलपमेंट एनवायरनमेंट पे आप डेटा को दें और वहाँ पे वो टेस्टिंग जो परफॉर्म कर रहा है वो परफॉर्म कर सकता है। सो दिस इज द सेकेंड लास्ट ऑप्शन कि हम डिस्कस कर लिया कि मास्किंग भी कर सकते, क्या कर रहे हैं, ये भी क्या सिक्योर कर रहे हैं अपने डेटा को, हमारा डेटा गलत इस्तेमाल नहीं हो सके। अच्छा, अब आता है लास्ट वन, डेटाबेस वॉल्ट। अच्छा, डेटाबेस वॉल्ट क्या चीज़ है? डेटाबेस वॉल्ट भी यही चीज़ है कि आपका लेट्स सपोज एक टेबल है कि अब जैसे मैं एक ऑर्गेनाइजेशन में DBA हूँ, ठीक है ना। अब DBA और मेरी ही कंपनी में 3 DBA मौजूद हैं, ठीक है। एक DBA अदील है, ठीक है, एक DBA कामरान है, ठीक है, एक DBA ज़यान है। अब अच्छा, लास्ट हम डिस्कस कर रहे थे डेटाबेस वॉल्ट के बारे में। तो अच्छा, डेटाबेस वॉल्ट बेसिकली क्या चीज़ है कि लेट्स सपोज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 3 DBA मौजूद है, ठीक है। लेट्स सपोज कामरान है, अदील है और ज़यान, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये 3 DBA मौजूद है। अच्छा, तो हमने इनके यूज़र क्रिएट करे, तो यूज़र क्रिएट करते हुए हमने ग्रांट कर दिए कामरान इज ऑल्सो DBA के, अदील को भी DBA के राइट्स दे दिए और ज़यान को भी DBA के राइट्स दे दिए। अच्छा, अब अगर किसी यूज़र के पास DBA के प्रिविलेजेस होंगे ना, तो उसका मतलब ये है कि वो यूज़र उस डेटाबेस के अंदर किसी भी किस्म के ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकता है। मतलब कि लेट्स सपोज अगर एक टेबल है एम्प्लॉय के नाम से, ठीक है, एम्प्लॉय के नाम से टेबल है उस एम्प्लॉय के टेबल के अंदर चेंजेस करनी है तो उस टेबल के चेंजेस जो है वो कामरान भी कर सकते हैं, उस टेबल के अंदर चेंजेस जो कि अदील भी कर सकते हैं और ज़यान भी कर सकते हैं। अच्छा, अब हमने लेट्स सपोज एक ऑडिट इनेबल कर दिया कि ठीक है जी, कामरान ने जी ऑडिट लगा दिया कि कामरान अगर कोई चेंज करे तो उसकी ऑडिट इनेबल हो जाए, ठीक है। तो अब क्या है जी, जो DBA एक रोल है, दिस इज अ प्रिविलेज रोल, मतलब इसको एक हाई प्रिविलेज आपने अलाउ करी है। मगर अब हम ये करते हैं, ये भी जो डेटाबेस वॉल्ट है, डेटाबेस वॉल्ट से हम क्या करते हैं, जो प्रिविलेज यूज़र हैं होते हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है। हम कामरान को हमने DBA ग्रांट दिए हुए और अदील को भी DBA ग्रांट दिए हुए, तो हम बाय द यूज़ ऑफ डेटाबेस वॉल्ट हम ये कर सकते हैं कि जी अगर अदील के पास DBA के राइट्स है मगर हम ये चाहते हैं कि इस पर्टिकुलर टेबल को अदील अपडेट ना कर सके, तो हम बाय द यूज़ ऑफ डेटाबेस वॉल्ट हम कर सकते हैं। दिस इज़ द मोर सिक्योर ऑप्शन फॉर इन ओरेकल, ठीक है। कि वो जो प्रिविलेज यूज़र्स हैं उनको भी अगर आपने कंट्रोल करना है कि आप उनको राइट्स नहीं देना चाहते अपडेट के, ठीक है। एक रोल ऐसा है जिसके अंदर ये चीज़ें बाय डिफ़ॉल्ट मौजूद हैं, ठीक है। DBA के रोल में बाय डिफ़ॉल्ट अपडेट की ग्रांट चले जाते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि नहीं, DBA भी जो है एक सेलेक्टेड काम करे, ठीक है, तो उसको कंट्रोल करने के लिए ओरेकल ने ओरेकल का ऑप्शन है डेटाबेस वॉल्ट, तो उस किस्म की चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए हम डेटाबेस वॉल्ट यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब बस 5 मिनट का हम एक छोटा सा प्रैक्टिकल करते हैं यूज़र मैनेजमेंट के ऊपर, कि यूज़र मैनेजमेंट कैसे होती है ओरेकल के अंदर, ठीक है। हमने ये डिस्कस कर लिया कि ये ऑप्शंस हैं कि 6 पॉसिबल ऑप्शंस हैं कि हमने डिस्कस किया कि ये डेटाबेस को हम अपनी डेटाबेस को सिक्योर कैसे कर सकते हैं। हम इनको डिस्कस करेंगे बारी बारी, मगर अभी एक छोटा सा आपको एक ओवरव्यू दे दूँ कि यूज़र्स कैसे क्रिएट होता है और क्या पर्पस क्या होता है, ठीक है। यहाँ से इसको ठीक है, मैं एक सॉफ्टवेयर यूज़ कर रहा हूँ जो कि डेटाबेस कनेक्टिविटी के लिए यूज़ होता है। आप लोग भी जब आप यूज़ करेंगे तो ये
एक और मैं यूज़र क्रिएट करता हूँ, ठीक है, क्रिएट यूज़र आमिर। ठीक है, मैंने एक और आमिर यूज़र क्रिएट किया, इनका भी सेम पासवर्ड मैंने दे दिया आमिर, और सेम पासवर्ड दे दिया मैंने, आमिर का पासवर्ड ही ओरेकल कर दिया। ठीक है बस। अच्छा, अब मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, क्रिएट टेबल। देखिए, टेबल क्रिएट करने से पहले मैं ग्रांट करता हूँ, जिस एक प्रिविलेजेस है ग्रांट कनेक्ट कॉमा रिसोर्स। ये प्रिविलेज क्या करती हैं ये आप बाद में डिस्कस करेंगे। रिसोर्स टू ज़यान। ठीक है, मैंने ज़यान को ये चीज़ें मैंने दे दी। अच्छा, अब मैं यहाँ से नया सेशन क्रिएट करता हूँ। देखिए, मैंने यहाँ पे यूज़र क्रिएट किया था, इसका नाम था ज़यान। ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ ज़यान। ठीक है, पासवर्ड ज़यान का, ठीक है, जो मैंने वहाँ पे लिखा था, यही डेटाबेस से मैंने बनाया था यूज़र, और ये डेटाबेस का जो नाम है, मैं सिर्फ कनेक्ट प्रेस कर देता हूँ। देखें, मैंने इस यूज़र को मैंने बनाया। अब इस यूज़र बनाने के बाद मैं अपनी डेटाबेस में कनेक्टिविटी हो गई। ज़यान के यूज़र से को यूज़ करते हुए डेटाबेस के अंदर मैं कनेक्ट कर गया हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे ज़यान पे कनेक्ट करने के बाद टेबल क्रिएट किया, क्रिएट टेबल टेस्ट 1। ठीक है, इसका मैंने आईडी और नंबर लिख दिया। मैंने इसी टेबल मैंने किया आईडी नंबर, ये मेरे पास टेबल क्रिएट हो गया टेस्ट 1 के नाम से, जो कि मैंने ज़यान के यूज़र क्रिएट किया। और अब क्या है, ये टेबल जो क्रिएट हुआ है वो ज़यान के यूज़र के अंदर क्रिएट हुआ है। ठीक हो गया। अच्छा, अब मैं क्या करता हूँ, दूसरा यूज़र मैंने बनाया था आमिर के नाम से, मैं आमिर से यूज़र से कनेक्ट करता हूँ। अब मैं देखें, आमिर बनाया था मैंने, यहाँ पे लिखूँगा आमिर ओरेकल, और सेम की बाकी चीज़ें सेम होगी। अच्छा, अब क्या हुआ कि मुझे कह रहा है कि आमिर को, देखें, आमिर यूज़र आमिर लैक ऑफ क्रिएट सेशन प्रिविलेजेस। ठीक है। अच्छा, देखें, मैंने यहाँ पे एक चीज़ एग्जीक्यूट की थी आप लोगों के सामने। ज़यान को मैंने ये राइट्स दिए थे, ठीक है, कनेक्ट एंड रिसोर्स के राइट्स दिए थे। कनेक्ट का काम ये है कि इसको कनेक्ट कर सकता है, और रिसोर्स का ये है कि वो कोई टेबल क्रिएट कर सकता है। तो मैंने आमिर को नहीं दिया था, तो आमिर के पास एरर आ रहा था। आ रहा है आपको सामने, आ रहा है, देखा आप लोगों ने। अब मैं आमिर यहाँ पे लिखता हूँ, और मैं लिखता हूँ आमिर, यही ग्रांट मैं आमिर को भी दे देता हूँ। ठीक है। अच्छा, अब ये काम मैं कामरान से कनेक्टेड हूँ ना, तो कामरान एक DBA यूज़र है। ठीक है, वो ये सब काम कर सकता है। कामरान को प्रिविलेज है, वो यूज़र क्रिएट कर सकता है। तो कामरान ने ज़यान का यूज़र क्रिएट किया, मगर ज़यान और आमिर के पास सिर्फ क्या प्रिविलेज है, कनेक्ट करने के और टेबल क्रिएट करने के। ठीक हो गई बात। अब मैं दोबारा कनेक्ट करता हूँ, इस बात को आप और समझेंगे। मैं सिर्फ देखें यहाँ से, अब मैं आमिर से कनेक्ट करता हूँ, देखते हैं अब ये एरर आता है कि नहीं आता। देखें, अब मैं कनेक्ट कर गया हूँ, ये पीछे बैकएंड पे विंडो आ गई है, तो दैट्स मीन्स मेरी कनेक्टिविटी बन गई। देखें, मैं इस डेटाबेस पे कनेक्शन बन गया है। ठीक है, पहले ये एरर आ रहा था कि नहीं बन पा रहा था, अब बन गया है। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब मैं चाहता हूँ यूँ कि यार, ये जो टेबल ज़यान के बाद टेबल बना था ना, टेस्ट 1, ठीक है, इस टेबल को सेलेक्ट के ग्रांट दे देता हूँ। जिस हमने बात की सेलेक्ट प्रिविलेज करने के लिए, मैं कहता हूँ कि जी आमिर को ग्रांट सेलेक्ट कहाँ पे देना है, ऑन टेबल मैंने बनाया था ज़यान में। ठीक है, ज़यान डॉट टेस्ट 1 टू आमिर। ठीक है, अभी मैं चलाता नहीं हूँ। अब मैं यहाँ लिखता हूँ सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम ज़यान डॉट टेस्ट 1। ठीक है भाई, मैं चलाता हूँ। ये मुझे क्या कहता है, ये मुझे कहेगा जी टेबल व्यू डज नॉट एग्जिस्ट। टेबल या व्यू जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, अब मैं यही कमांड यहाँ पे जाके चलाता हूँ, और मैं कहता हूँ जी मेरे इस टेबल पे ग्रांट सेलेक्ट के ग्रांट जो है वो आमिर को दे दो। ये मैंने चलाया, बोला ग्रांट सक्सेस आ गया। अब
अब मैं जाके यही कमांड जो पहले चलाई थी, जो एरर दे रहा था मुझे, अब देखते हैं क्या कहता है मुझे। देखिए चल गई, डेटा कोई नहीं है भले, मगर इसने मुझे कोई एरर नहीं दिया। ठीक हो गई बात। अच्छा, अब आपको को ये चीज़ दिखाने का मकसद ये है कि बस देखिए हमने क्या किया कि जो डिस्कस किया था यूज़र के बारे में हमने, कि हमने यूज़र मैनेजमेंट कैसे हो रही है, यूज़र बनाया, यूज़र को ग्रांट कैसे दे रहे हैं, सिक्योर कैसे कर रहे हैं। तो अब ये सिक्योरिटी आप लोगों को दिखाई कि यार यूज़र मैंने बनाया, उस यूज़र का मैंने टेबल बनाया और पहले उस टेबल को मैंने ग्रांट नहीं दिए थे तो एरर दे रहा था, बाद में ग्रांट दिए तो वो सही हो गया। तो ये तमाम चीज़ें क्या है, एक सिक्योरिटी ले रहा है। हम ये पढ़ेंगे आगे आके, डिस्कस करेंगे कि यूज़र कैसे बनते हैं, क्या टेबल कैसे बनाया जाता है, व्हाटएवर चीज़ हम डिस्कस करेंगे। तो यहाँ ये चीज़ समझ में आई आप लोगों को? ठीक हो गई, कोई मसला तो नहीं है? अच्छा, अब एक नेक्स्ट क्लास हम जब कर रहे हैं तो आप लोगों से मेरे पास ये है कि आप लोगों के पास, जैसे आप लोगों ने मुझे बताया था कि आप लोगों के पास जो है ना, अच्छा एक मिनट रुकिएगा। तो यहाँ तक का टॉपिक क्लास के बाद भी तो हमारा ख़त्म होता है। एक मिनट।